Good morning, everyone. I am Jahangir Tadvi. Dear friends, we are learning pharmaceutics. Today we are starting to learn introduction of pharmaceutical dosage forms. अपने सिलेबस के अंदर जो है फार्मास्यूटिक्स का जिसमें डोजेस फॉर्म की स्टडी है, आज अपन पढ़ने वाले डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन और डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट know what is the definition of dosage form. Dear friends, dosage form is a form in which drug substance are present in the market are called the dosage form. मतलब कि जो भी ड्रग होती है वो मार्केट में जिस फॉर्म में अवेलेबल होती है उसी को हम बोलते हैं डोजेज फॉर्म. ये जो डोजेज फॉर्म होते हैं ये सेफली और इफेक्टिवली हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने का एक सोर्स होता है. ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने का जो सोर्स होता है उसको हम बोलेंगे डोजेज फॉर्म. डिफरेंट अभी जो डोजेज फॉर्म है ये डिफरेंट काइंड ऑफ इनका क्लासिफिकेशन है, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर है इसलिए हम इसको पढ़ना है. डोजेज फॉर्म का जो क्लासिफिकेशन विद द एग्जांपल्स. अब हम ये देखते हैं कि जो डोजेज फॉर्म है क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एप्लीकेशन एंड यूजेज. तो अब हम इसको देखते हैं कि हमें इसका आइडियली एग्जांपल्स याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो एग्जांपल्स होते हैं ना ये एग्जाम्स में हमें पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. अभी जो फिजिकल स्टेट है इसके आधार पर जो डोजेस फॉर्म होते हैं तो ये सॉलिड डोजेस फॉर्म हो सकते हैं जैसे कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर्स या फिर ग्रेनुल्स इस टाइप से. देन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो सकते हैं जिसमें कि हम ये देखते हैं ऑइंटमेंट होते हैं, क्रीम्स होते हैं. देन लिक्विड डोजेस फॉर्म हो सकते हैं. लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होते हैं तो मोनोफेजिक या बाइफेजिक होते हैं जिसमें होते हैं सिरप, इमल्शन, सस्पेंशन. देन गैसेस डोजेस फॉर्म भी हो सकते हैं. डीएफ हम ये देखते हैं जैसे कि हम ये देखते हैं जो गैसेस होती हैं हम इनको बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे इनहेलेशन के थ्रू किया जा सकता है इसको. आइडियली इसको एनेस्थेटिक जब एक्शन चाहिए होता है हमें तब हम इसको गैसेस डोजेस फॉर्म को भी एडमिनिस्टर करते हैं. डोजेस फॉर्म हम देख ये जो चारों डोजेस फॉर्म है इनके क्लासिफिकेशन विद द एग्जांपल्स हम आगे नेक्स्ट में पढ़ने वाले. इसके पहले हम पढ़ते डोजेस फॉर्म बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि हम किस रूट से बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो अलग अलग रूट के हिसाब से अलग अलग डोजेस फॉर्म डिजाइन किए गए हम जिसमें देखते हैं कि जो ओरल रूट से जो ड्रग बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती है उसमें जो डोजेस फॉर्म आते हैं लाइक द टैबलेट्स, कैप्सूल, पाउडर्स, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, एलिक्सर्स, जेल, पिल्स या फिर कैचेट्स ये अवेलेबल है. इसके साथ में डियर फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि जो पैरेंटल डोजेस फॉर्म्स होते हैं इन द सेंस कि हम निडल और सिरिंज की हेल्प से बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं पैरेंटल डोजेस फॉर्म. उसमें जो डोजेस फॉर्म है लाइक द सस्पेंशन है, इमल्शन है और सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं जो कि हम बॉडी के अंदर निडल और सिरिंज की हेल्प से एडमिनिस्टर करते हैं. सबलिंगुअल डोजेस फॉर्म ऐसे डोजेस फॉर्म होते हैं जो कि हम हमारी टंग ओरल कैविटी के अंदर इसको एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि लोजेंजेस है. लोजेंजेस जो मार्केट में अवेलेबल है जैसे विक्स, स्ट्रिप्सिल, ठीक है. और टैबलेट भी होते हैं सबलिंगुअल टैबलेट जिसको अपन बिलो द टंग मतलब टंग के नीचे हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं डियर फ्रेंड्स फॉर द क्विक एक्शंस के लिए. कुछ डोजेस फॉर्म्स ऐसे होते हैं जैसे यूरेथ्रा, रेक्टम्स और वेजाना के अंदर हम सपोजिटरीज के फॉर्म में इन डोजेस फॉर्म को एडमिनिस्टर करते हैं. इन द सेंस कि ये होते हैं ये वैक्स के मिलकर बने होते हैं और इसको फ्रीज में रखकर इसको सॉलिडिफाई रखा जाता है. फिर ये इसको हम बॉडी के अंदर जैसे एडमिनिस्टर करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर पर ये डिसॉल्व होकर ड्रग को रिलीज करते हैं. तो यूरेथ्रा में जो डोजेस फॉर्म यूज होता है हम इसको सपोजिटरीज के फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग्स को यूरेथ्रा के अंदर. रेक्टम्स के अंदर इसको सपोजिटरीज, इनेमा और ऑइंटमेंट के बेस में हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे जैसे जो सपोजिटरीज मैंने आपको बताया अभी. देन हम देखते हैं इनेमा जो होता है तो हमारे कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है. कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए जो कब्जियत हो जाती है उस टाइम पर आइडियली होता यह है कि हमारे इंटेस्टाइन को एम्प्टी करने के लिए, खाली करने के लिए इनेमा रेक्टल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है. ऑइंटमेंट्स भी होता है, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए भी इसको एडमिनिस्टर किया जाता है. ओके, वेजाना के हम जो एडमिनिस्टर करते हैं स्पेसारीज होते हैं. आइडियली ये सपोजिटरीज ही होते हैं लेकिन अगर हम इसको वेजाना में एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको स्पेशल नाम दिया गया है पेसारीज, है ये सपोजिटरीज ही. ओके, वेजाना में पर्टिकुलर किसी भी सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए ऑइंटमेंट्स,
या फिर टैबलेट्स को भी वेजाइनल टैबलेट अवेलेबल होती है, वेजाइनल क्रीम, डाउचेस या फॉर्म, ये ऐसे डोजेस फॉर्म है जो वेजाइना में एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो डाउचेस है आइडियली जो होता है तो रिंज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डोजेस फॉर्म है डियर फ्रेंड्स हमारे पास में बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइक द नेजल रूट, इंट्रानेजल मतलब नेजल कैविटी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, वो डोजेस फॉर्म हो सकते हैं सोल्यूशन, स्प्रे या फिर इनहेलर्स होते हैं मतलब इनहेलेशंस। ओके, लाइक अस्थमा के केस में आइडियल हमें यूज किया जाता है या फिर एज अ डीकंजेस्टेंट हम यूज करते हैं, जब हमारे नाक ब्लॉक हो जाती है तब भी हम इसमें यूज किया जाता है। ओके, इंट्राऑकुलर मतलब आई के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं सोल्यूशंस, सस्पेंशंस या फिर ऑइंटमेंट्स, इनको हम आई के अंदर एडमिनिस्टर करने वाली ये डोजेस फॉर्म है। डियर फ्रेंड्स, आई के अंदर हम जो डोजेस फॉर्म यूज करते हैं दिस डोजेस फॉर्म मस्ट बी स्टेराइल, ठीक है, ये स्टेराइज्ड डोजेस फॉर्म होना चाहिए। जो पैरेंटरल डोजेस फॉर्म्स है और जो इंट्राऑकुलर होते हैं ये स्टेराइज होना कंपलसरी है। देन साइट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पर बेस जो डोजेस फॉर्म है डियर फ्रेंड्स मतलब हम बॉडी के किस साइड पर एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके आधार पर भी डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन होता है। लाइक द स्किन के ऊपर मतलब टॉपिकली हम एडमिनिस्टर करते हैं या फिर आई के लिए अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एक क्लास है आई के अंदर एडमिनिस्टर करने वाले डोजेस फॉर्म। टूथ के लिए मतलब दांतों के लिए जो हम एडमिनिस्टर करते हैं, हैंड एंड फूट्स के लिए, हेयर्स और नोज के लिए एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये जो डोजेस फॉर्म होते हैं डियर फ्रेंड्स ये बेस्ड ऑन द साइट ऑफ द एप्लीकेशन मतलब हम किस साइट पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके आधार पर ये होते हैं डोजेस फॉर्म। कुछ डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द यूज मतलब उसका यूज कैसा कर रहे हैं, उसको हम इंटरनली एडमिनिस्टर करने वाले हैं या फिर एक्सटर्नल यूज है। इंटरनल मतलब हम बॉडी के अंदर उसको एडमिनिस्टर करें चाहे ओरली हो चाहे पैरेंटरली हो, ठीक है, या फिर हम उसको एक्सटर्नली बॉडी सर्फेसेस या बॉडी कैविटीज पर एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके आधार पर डोजेस फॉर्म का एक अलग ही क्लासिफिकेशन। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिजिकल स्टेट पर बेस्ड डोजेस फॉर्म ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी कुछ आता है ये, इसलिए हमें इस फिजिकल स्टेट के डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ना है विद द एग्जांपल्स और एग्जांपल्स याद रखना कंपलसरी। तो चलिए अपन पढ़ते हैं जिसके अंदर है फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द डोजेस फॉर्म ऑन द फिजिकल स्टेट इन विच फर्स्ट वन इज द सॉलिड डोजेस फॉर्म। जो सॉलिड स्टेट में होते हैं वो जो डोजेस फॉर्म होते हैं तो हम उसके देखते गाइस वो हो सकते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म्स या फिर हो सकते हैं बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब ये होता है कि ऐसा डोजेस फॉर्म उसके अंदर फिक्स डोज होता है और उसको पूरा के पूरा जो होता है तो वो जो डोज होता है उसको एक ही टाइम में खाना होता है, जैसे कि पूरी की पूरी टैबलेट हम एक बार खाते हैं, पूरा कैप्सूल हम एक बार में खाते हैं या चाहे पील्स हम एक बार में खाते हैं। यूनिट डोजेस फॉर्म के जो एग्जांपल्स हैं वो है टैबलेट्स, ओके, टैबलेट्स, पील्स, कैचेट, कैप्सूल्स या फिर पाउडर्स। हम देखते हैं टैबलेट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक द लोजेंजेस। लोजेंजेस में आपको पहले बता चुका हूं ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर स्लो स्लो करके डिजॉल्व होती है और हमें एक्शन देते हैं लाइक द स्ट्रिप्सिल्स है, ठीक है, विक्स है, ठीक है, स्वालिन है, ये एग्जांपल है लोजेंजेस के। देन ओरल टैबलेट्स जिसको हम खाते हैं और इसको वाटर के हेल्प से अपन या फिर मिल्क के हेल्प से या फिर जूसेस के हेल्प से हम इसको स्वालो करते हैं निकल लेते हैं। कुछ टैबलेट बक्कल टैबलेट्स होती है जिसको अपन मुंह के अंदर ही रखते हैं ओनली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसा हम ये बोल सकते हैं कि ओरल माउथ के अंदर अगर ओरल अल्सर्स हो गए हैं, माउथ अल्सर्स हो गए तो बक्कल टैबलेट्स भी हम इसको यूज करते हैं। देन सबलिंगुअल टैबलेट होती है डियर फ्रेंड्स, ये हमारी टंग के नीचे एडमिनिस्टर करना होता है जिसको सबलिंगुअल टैबलेट्स बोला जाता है, जहां पर सबलिंगुअल ग्लैंड्स भी होती है इसलिए इसका नाम रखा गया सबलिंगुअल टैबलेट। देन च्यूएबल टैबलेट होती है जिसको ओनली हम च्यू करके मतलब चबाकर इसको हम खा लेते हैं। कुछ टैबलेट सॉल्युबल टैबलेट्स होती है, कुछ हाइपोडर्मिक होती है डियर फ्रेंड्स, कुछ इफरवेसेंट टैबलेट्स भी होती है। इफरवेसेंट टैबलेट जो होती है पानी के अंदर हम जैसे ही डालते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाती है, बहुत फास्ट क्विक एक्शन होता है इसका, बहुत जल्दी डिसॉल्व होती है। और ये जो होती है गाइस तो ये होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का जो कारण होता है क्योंकि ये मिलकर बनी होती है सोडियम बाइकार्बोनेट्स के साथ में, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जैसे सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड, जिसके कारण से ये टैबलेट्स फॉर्म बनाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज करती है। ये याद रखना है कि इफरवेसेंट टैबलेट या फिर इफरवेसेंट पाउडर्स के अंदर जो होता है सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट।
दिस इज द यूनिट डोजेस फॉर्म मींस टैबलेट। देन पिल्स, जैसे हम पिल्स देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मार्केट में अवेलेबल होती है, ये जो होती है तो बहुत छोटी टैबलेट्स होती है ये, ठीक है। इनका जो डोज होता है गाइस, तो ये जो डोज होता है तो सफिशिएंट होता है, स्मॉल डोज। इट मींस कि जो पिल्स होती है इसके अंदर जो ड्रग्स होती है पोटेंट ड्रग होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट यूनिट डोजेस फॉर्म, यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म इज द कैचेट्स। कैचेट्स दो टाइप के होते हैं, ड्राई सील कैचेट्स एंड वेट सील कैचेट्स। आइडियली जो कैचेट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि इनके ऊपर कवरिंग होती है और इसके अंदर जो होती है तो गाइस इसके अंदर होती है ड्रग्स, तो जिसको हम बोला जाता है कैचेट्स, और हम इसको यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर रखते हैं। देन कैप्सूल्स होते हैं। ओके, कैप्सूल भी यूनिट डोजेस फॉर्म है जिसमें दो टाइप्स के कैप्सूल है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। ओके, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर एक होती है बॉडी और एक होती है कैप, बट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर बॉडी और कैप नहीं होती। नेक्स्ट यूनिट डोजेस फॉर्म है हमारे पास में पाउडर। ओके, जिसको अपन एक सिंपल टाइम्स के अंदर ही ओरली इसको यूज कर लिया जाता है आइडियली, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे से सेशे अवेलेबल है मार्केट्स के अंदर प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स के, इसको एक ही टाइम हम इसको खाना होता है, या फिर हम जैसे इलेक्ट्रॉल देखते हैं, छोटा वाला जो इलेक्ट्रॉल्स आता है उसको वन टाइम में खाना होता है, ठीक है। अगर बड़ा इलेक्ट्रॉल्स भी अगर है हमारे पास में तो उसे भी सिंगल टाइम में हमें यूज करना होता है थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद में, तो इसको हम बोला जाता है यूनिट डोजेस फॉर्म। नाउ नेक्स्ट वन इज द बल्क डोजेस फॉर्म, मतलब कि जो भी ड्रग्स है जो भी डोजेस फॉर्म में बल्क में ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए हम इसको अलग अलग डोजेस में अलग अलग टाइम्स में कुछ दिनों तक इसको यूज करते रहते हैं। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फॉर इंटरनल यूज एंड फॉर द एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज मतलब हम इसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो होते हैं जैसे पाउडर्स हम खाते हैं इंटरनल यूज के लिए, ठीक है। देन ग्रेनुल्स होते हैं, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में हम देखिए जैसे इसबगोला पाउडर्स होता है, ठीक है। देन हम देखते हैं ग्रेनुल्स, इफरवेसेंट ग्रेनुल्स हो सकते हैं या फिर नॉन इफरवेसेंट ग्रेनुल्स होते हैं, हम इसको डिसॉल्व करके खा लेते हैं। ओके, मींस एडमिनिस्टर। इफरवेसेंट के बारे में आपको पहले ही बता दिया, इफरवेसेंट टैबलेट्स में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रेट होती है, ठीक है, रिलीज होती है, ठीक है। इसी के बेस पर जो इन डोजेस फॉर्म को कार्बन डोजेस फॉर्म भी बोला जाता है, या फिर कार्बन टेबलेट या फिर कार्बन इफरवेसेंट पाउडर्स। एक्सटर्नल यूज के लिए जो बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म है उसमें है ईयर पाउडर्स, स्नफ्स होते हैं, ऑप्थेल्मिक पाउडर्स होते हैं, ठीक है, डस्टिंग पाउडर्स होते हैं या फिर टूथ पाउडर्स। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। Now next one is the semi-solid dosage form. These semi-solid dosage forms are ideally two types, for the external use and for the internal use. External use के लिए इसमें जो examples है ointment, paste, suppositories, ointment के और भी सब types हैं on the basis of the base like the oleaginous base ointment, absorption base ointment, emulsion base ointments एंड वाटर वॉशेबल बेस ऑइंटमेंट्स, ठीक है। तो इसके आधार पर ऑइंटमेंट्स के सब टाइप्स हैं। आगे हम देखते हैं पेस्ट भी जो है तो एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, और सपोजिटरीज मतलब ऐसा डोजेस फॉर्म जिसको हम बॉडी कैविटीज के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये नेजल सपोजिटरी हो सकती है, ठीक है, ईयर हो सकती है, रेक्टल हो सकती है, यूरेथ्रल हो सकती है। यही सपोजिटरीज अगर वेजाइनल है तो हम इसको बोला जाता है पेसारी। ओके, इंटरनल यूज पे जो सेमी सॉलिड यूज होता है लाइक द जेल्स, जैसे कि जेलुसिल एमपीएस यूज किया जाता है एज एंटासिड, देन जेलीज भी इसमें इस डोजेस फॉर्म में आती है गाइस, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वन इज द लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होता है इसके दो टाइप्स हैं आइडियली, मेन मोनोफेजिक और बायफेजिक। मोनोफेजिक में सिंपल वन बेस होता है, लिक्विड फेज होगा, ठीक है। बायफेजिक के अंदर दो फेज से मिलकर बना होता है। इसके अंदर एक फेज जो होता है तो डिस्पर्शन फेज होता है, मतलब जिसको हम कंटिन्यू फेज बोलते हैं, और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज होता है। ओके, तो हम देखते हैं मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म के अंदर फर्स्ट है इंटरनल यूज के लिए जो होता है, एक होता है एक्वस और एक होता है हाइड्रोअल्कोहलिक, मतलब एग्जांपल है एलिक्सर। एलिक्सर जो है तो इंटरनल यूज का मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म है जिसके अंदर अल्कोहल कंटेंट होता है। एक्वस के अंदर होते हैं ड्रॉप्स, मिक्सचर्स, सॉल्यूशन, सिरप्स और लिंक्टसेस होते हैं। दीज आर द एक्वस मोनोफेजिक इंटरनल यूज डोजेस फॉर्म। ओरल टॉपिकल जो होता है, मतलब क्या ओरल कैविटीज के अंदर हम टॉपिकल इसको एडमिनिस्टर करते हैं, माउथ वॉशेस, गार्गल्स एंड थ्रोट स्प्रेस। ये हमारे माउथ कैविटी के अंदर हम एज अ डिओडोरेंट भी यूज कर सकते हैं इनको, या फिर हम इसको थेरापेटिक इफेक्ट्स के लिए या फिर इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं।
देन इंस्टिल इन द बॉडी कैविटीज, मतलब बॉडी कैविटीज के अंदर भी हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को एडमिनिस्टर करते हैं, लाइक द एयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, स्प्रे, डाउचेस एंड इनेमास। जैसे जो डाउचेस होते हैं बॉडी कैविटीज को वॉश करने के लिए की जाती है, ओके, एंड इनेमा कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। नाउ टॉपिकल मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, मतलब हम बॉडी की सरफेस कैविटीज पर, सरफेसेस पे मतलब स्किन पर या फिर बॉडी कैविटीज पर लिक्विड डोजेस फॉर्म एडमिनिस्टर करते हैं जो कि मोनोफेजिक होते हैं, लाइक द सॉल्यूशंस होते हैं, लोशंस होते हैं, पेंट्स होते हैं और लिनेमेंट्स होते हैं गाइस, ठीक है। तो ये है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म्स का मोनोफेजिक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म में, बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में ओनली दो है, एक है इमल्शन और एक होता है सस्पेंशन। इन दोनों को ही हम ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एक्सटर्नली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ऑप्थेल्मिक या फिर पैरेंट्रम मतलब इंजेक्शन की हेल्प से हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि पहले ही हम बता चुके हैं कि जो भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है और पैरेंटल प्रिपरेशन है, इनको स्टरलाइज होना कंपलसरी होता है, ये डोजेस फॉर्म स्टरलाइज्ड होते हैं। डियर फ्रेंड, बायोफेजिक डोजेस फॉर्म में दो फेज होते हैं, जैसे इमल्शन के अंदर जो दो फेज है, एक है कंटिन्यूअस फेज और एक होता है तो डियर फ्रेंड जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज। ये इसके अंदर इस पर बेस इसके अलग अलग टाइप्स हैं, इसके तीन टाइप है वैसे, जैसे वाटर इन ऑयल इमल्शन, जिसके अंदर जो है वाटर है वो डिस्पर्स फेज है और ऑयल जो है तो कंटिन्यूअस फेज है। या फिर हो सकता है ऑयल इन वाटर इमल्शन, मतलब कि इसके अंदर जो है तो ऑयल डिस्पर्स फेज और वाटर कंटिन्यूअस फेज रहेगा। या फिर ये हो सकता है ऑयल इन वाटर इन ऑयल, मतलब कि हम इसको बोला जाता है, ये होता है मल्टीपल इमल्शंस इसको बोला जाता है। जब ये जो सस्पेंशन है इसमें भी दो फेज होता है, एक जो होता है तो कंटिन्यूअस फेज होता है, ठीक है, जो कि लिक्विड होता है, और जो सॉलिड फेज है, ठीक है, वो डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है, मतलब कि सॉलिड पार्टिकल्स होता है। इसीलिए ये जो डोजेस फॉर्म जब भी हमें किसी बॉटल्स में मिलेंगे, क्योंकि लिक्विड है, तो इसके ऊपर लेबलिंग की जाती है शेक वेल बिफोर यूज, ताकि हम जब इसको अच्छे से शेक करेंगे तो जो ड्रग है उसका जो होता है तो ऑप्टिमम लेवल, जो क्वांटिटी मेजर है, वो हमारे बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड होती है और हमें जो भी थेरापेटिक इफेक्ट होता है वो हमें मिलता है। डियर फ्रेंड्स, लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कंटिन्यूस इसको आप स्टडी कीजिए, क्योंकि हमारे पास में सफिशिएंट टाइम है, हम हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक अपन कंटिन्यू अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। थैंक यू।